आज हम जेईई मेन 2024 का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम था कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है मुझे 2 raised to x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर गिवन है। इफ एम एंड एन आर रेस्पेक्टिवली द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2 raised to x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड करता हूं तो एफ डैश एक्स जो होगा, देखो 2 raised to x, तो a raised to x का डेरिवेटिव मुझे पता है क्या होता है। a raised to x का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स a raised to x, वो होता है a raised to x ln a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 raised to x का डेरिवेटिव के लिए। तो क्या होगा 2 raised to x ln 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, तो ये एफ एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। यहाँ पे क्या गिवन है मुझे, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ डैश एक्स जो है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब y क्या हो गया, वहां पे 0 हो गया। इसका मतलब y क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये y इक्वल टू ही है मेरा फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे एक तो मुझे क्या मिलेगा 2 raised to x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि देखो y 0 हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स है। सेकंड क्या है, y इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसका मतलब ये भी 0 हो रहा होगा x एक्सिस पे। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा y इक्वल टू 0, अगर मैं करता हूं यहां से तो 2 raised to x ln 2 माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो फंक्शन आ गए। यहां पे देखो x के टर्म्स में है एंड यहां पे भी x के टर्म्स में है। यहां पे मुझे बोला गया है इफ m एंड n आर रेस्पेक्टिवली द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब मुझे यहां से देखो क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी दोनों केसेस में। इसका मतलब x के रूट्स मुझे निकालने पड़ेंगे। इस फंक्शन के लिए जो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो m होंगे, इस फंक्शन के लिए n होंगे। यहां से जो मैं रूट्स निकालूंगा वो क्या होंगे, m होंगे, और यहां से क्या होंगे n होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट्स। तो देखो हमारे पास एक तो क्या था 2 raised to x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, ये क्वाड्रेटिक में जा रहा है एंड 2 raised to x जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दोनों को हम सोल्व ना करने की बजाय क्या करें, ग्राफ से चलते हैं। तो देखो ग्राफ से अगर अप्रोच करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो 2 raised to x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, दो फंक्शंस हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इनके तो देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, एक पैराबोला होगा। 2 raised to x, 2 raised to x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा मेरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से कुछ जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो x की वैल्यू 0 जब पुट करोगे तो यहां पे मुझे मिलेगा 1। तो जब x की वैल्यू 0 रही मेरी, x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x की वैल्यू 0 के ऊपर मुझे वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो ये फंक्शन आ रहा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा कुछ यहां पे कट करेगा। देन x की कोई वैल्यू, देखो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये मैं 2 पुट करता हूं एंड यहां पे भी मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो ये क्या रिजल्ट देगा 4 एंड ये भी क्या रिजल्ट देगा 4। दोनों फंक्शन एक x इक्वल टू 2 के ऊपर, कि यहाँ x इक्वल टू 2 कहीं रहा होगा, इस पे दोनों वैल्यू क्या हो रही है 4 हो रही है। इसका मतलब दोनों वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी x इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक है, x इक्वल टू 2 के ऊपर ये वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी। देन अब देखो ये पैराबोला बन रहा है मेरा, ये मेरा एक पैराबोला बन रहा है, ये मेरा एक पैराबोला है, इनफाइनाइट तक जा रहा है आगे तक। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है मेरा,
यहाँ पे मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर हमें पता है क्या होता है, वो सडन इंक्रीज आता है उसमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सडन इंक्रीज होता है। आप सोच के देख सकते हो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ तो 2 रेज़ टू 30 ज्यादा वैल्यू होगी या फिर 30 रेज़ टू 2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो पैराबोला का ग्राफ है वो धीरे धीरे मूव करेगा, जबकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सडन मूवमेंट आएगा उसमें। तो यह ऐसे कहीं पे होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ कि जो पैराबोला वाला मेरा ग्राफ था वो कुछ ऐसा जा रहा होगा एंड ये सडन इंक्रीज आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे एक वैल्यू और मिल गई मुझे, एक वैल्यू और मिल गई मुझे। तो देखो कहाँ कहाँ पे ग्राफ कट कर रहे हैं मेरे, एक पॉइंट ये मिला मुझे, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया एंड एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है। तो देखो दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो यही इसके क्या होने वाले हैं, रूट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने मिले मुझे, 3 रूट्स मिल गए। तो m इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया। सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं। देखो ये क्या था, 2 रेज़ टू x ln 2 माइनस 2x, 2 रेज़ टू x ln 2 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा, 2 रेज़ टू x ln 2 इक्वल टू 2x होगा। ये भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जा रहा है, एक लीनियर फंक्शन जा रहा है। तो इसके लिए ग्राफ बनाए हम। तो देखो 2x का ग्राफ तो ऐसा होगा, एक लाइन होगी सीधी। ठीक है, 2x का ग्राफ एक लाइन होगी, 2 रेज़ टू x फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे, देखो इस तरह से कुछ जाएगा फंक्शन, तो यहाँ पे कट करेगा या फिर ऊपर से निकल जाएगा, वो कैसे पता करेंगे हम। यहाँ पे x की वैल्यू को आप, x की वैल्यू को 1 पुट करो। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट इसका 2 मिलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये 2, ये भी 2 होगा। एंड देन ln 2 की वैल्यू क्या होती है, ln 2 होता है 0.69 करके कुछ। तो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी मुझे 1.2। तो एक चीज देखो, सेम वैल्यू पे x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 मान लो कि यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ कहीं x इक्वल टू 1 है मेरा। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर जो आपका 2x वाला ग्राफ है वो रिजल्ट दे रहा है 2, एंड x इक्वल टू 1 के ऊपर जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो रिजल्ट दे रहा है 1.2। इसका मतलब 1.2 नीचे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, और एक जो हमारी लाइन ग्राफ है वो ऊपर होगा। इसका मतलब इसको नीचे से ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये ग्राफ इसको कट करते हुए जाएगा एंड फिर से मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सडन इंक्रीज होता है उसमें। ये मेरी लाइन ग्राफ जा रहा था और ये अचानक से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मुझे फिर से 2 पॉइंट मिल गए। कौन सा, एक तो ये पॉइंट मिला जहां पे ये कट कर रहे हैं और एक ये पॉइंट मिला। तो यहां से मुझे कितने रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिलने वाले हैं। तो यहां से नंबर ऑफ रूट्स n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहां से n मिला 2। हमें पूछा क्या गया था, देखो m प्लस n पूछा गया था हमें, m प्लस n क्या होगा। तो m हमने निकाला, m हमारा आया 3, n आया हमारा 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू 3 प्लस 2। क्या आंसर आया, 5। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।